प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन आपके मुंह से निकले हुए जीवित वचन है। परमेश्वर, इस वचन को सामर्थ्य के साथ हमें बोलने के लिए अभिषेक कर, अपने सामर्थ्य के साथ प्रभु हमें बोलने के लिए हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे साथ होना। जितना लोग सुनते हैं परमेश्वर, उनके हृदय में आप कार्य करना। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारा एक विषय है पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का एक प्रतिज्ञा तो किसने किया था? तो हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले ही एक प्रतिज्ञा किया था कि उसने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वहाँ यीशु के जगह पर एक सहायक आता है, वो पवित्र आत्मा है। तो हम जिस प्रकार विश्वास का एक प्रमाण है जो आज्ञाकारिता है, उसी प्रकार प्रेम का एक प्रमाण भी आज्ञाकारिता है। यीशु पर विश्वास करना आसान तो है, लेकिन हम कहते हैं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। सच्चे मसीह को एक कैसा जीवन होता है, तो हम देखते हैं वचन। तो एक आज्ञाकारी, एक आज्ञा पालन करना, तो इसलिए आज्ञा पालन करना चाहते तो है, उसकी आज्ञा मानना चाहते तो है, उसमें प्रेम मैं करता हूँ बोलते तो है, लेकिन इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते तो है, उसकी आज्ञा मानते तो है, बोलते हैं मैं आज्ञा पालन करता हूँ, कहते तो है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि मसीह की आज्ञा नहीं मानता है तो उसका मतलब है या मसीह से प्रेम नहीं करता है। तो परमेश्वर के लिए प्रेम यहाँ है, हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञाओं को माने। और यदि हम मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे भी, तो हमारे लिए एक अन्य सहायक नहीं, अर्थात पवित्र आत्मा भेजने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक वायदा किया था। मसीह केवल उन लोगों को पवित्र आत्मा भेजने के लिए नहीं कहा, लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं उन सबों को, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उन सबों के साथ एक वायदा किया है। लेकिन हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव नहीं करते हैं, तो इसका एक प्रमुख एक कारण है कि हम अपने जीवन के लिए किसी क्षेत्र या पहलू में मसीह के आज्ञा नहीं मानते हैं। हम मसीह के आज्ञा नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सहायक कौन होगा? जब यीशु जाने के बाद तो यीशु को सब लोग देखते थे कि हमारा प्रभु है। अब यीशु जाने के बाद तो अब वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में उसने एक उनके साथ वायदा किया था। फिर अब वो पवित्र आत्मा संसार नहीं देखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का
तथा मसीह का आत्मा है। परमेश्वर और मसीह स्वर्ग में है, परंतु यहाँ पृथ्वी पर पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। हमारे सब आत्मिक ज्ञान, आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक आनंद, आत्मिक संतोष, आत्मिक प्रेम पवित्र की ओर से आते, पवित्र आत्मा की ओर से आते हैं। हम देखें गलातियों 5:22-23 में हमारा नया जन्म तथा हमारा नया आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा की ओर से आते हैं। लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना 3:5 में हमारे एक उदाहरण के तौर से हमारे परमेश्वर के 3 रूप या उसके 3 तरह के अस्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये सभी एक परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर का यह रूप जो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को स्पर्श करता है और उसमें प्रवेश करता है, यह पवित्र आत्मा है। पिता परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर पुत्र स्वर्ग वापस चला गया था, परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले लोगों के साथ रहने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा काल तक रहेगा करके यीशु ने एक अपने चेलों के साथ वायदे किया था। आज उन चेलों के साथ नहीं, बल्कि आज सारे संसार में जितना भी यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सबों के साथ ये पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। यीशु ने अपनी मृत्यु के बाद अपने स्थान पर पवित्र आत्मा को भेजने के लिए बोला था, क्योंकि चेले अकेले न रह जाए, उसके चेले अकेले न रह जाए, इसलिए पवित्र आत्मा को वैसे ही कार्य करने के लिए भेजा गया जैसे कार्य यीशु ने पृथ्वी में किए थे। हम पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं तब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मसीह की उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है। हालेलुया। मसीह जो कुछ किया, पवित्र आत्मा का कार्य पृथ्वी पर, मसीह के काम को जारी रखना है। हालेलुया। मसीह के काम को कोई रोक ना सके, मसीह के काम को कोई बाधा ना डाल सके। लेकिन हम यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा गया, परमेश्वर ने कहा, जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। हालेलुया। वैसे ही जब यीशु इस संसार में थे, बहुत लोगों ने, यहूदियों ने तो उसको काम के खिलाफ में खड़े हुए, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ वाद विवाद करता है, फिर भी उसके कामों को किसी ने रोक नहीं सका। हालेलुया। जिस प्रकार मसीह चेलों के साथ था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा आज हरेक व्यक्ति के साथ रहता है। जिस तरह मसीह उनका शिक्षक था, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। मसीह ने खुद अपनी गवाही दी थी, इसलिए पवित्र आत्मा मसीह की गवाही देता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:26 में, जिस प्रकार मसीह ने अपने चेलों को सामर्थ्य, निर्देश और प्रोत्साहन, उत्साह दिया, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, निर्देश देता है, हमें उत्साह करता है। और मसीह ने अपने चेलों के लिए जो कुछ किया, वह सब पवित्र आत्मा हमारे लिए करेगा। हालेलुया। यही कारण है कि यीशु ने पवित्र आत्मा को एक अन्य सहायक कहा था।
यीशु पहला सहायक था, अब पवित्र आत्मा उसके स्थान पर सहायक बनकर आ गया है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा एक सत्य का आत्मा है। हम यूहन्ना 15:26, मसीह सत्य है, इसलिए उसका आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों को सभी प्रकार के सत्य की ओर अगुवाई करता है। यूहन्ना 16:13, संसार अर्थात अविश्वासी लोगों का संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 2:14 में, जो लोग मसीह को ग्रहण करने में असमर्थ है वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए उसने पवित्र आत्मा को देने के लिए एक वायदा किया है। उसके साथ ही पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों के साथ रहता है, परंतु उनके अंदर भी रहता है। हालेलुया। मैं तुम्हें, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यीशु ने यह बात अपने चेलों से कही थी। उसके दो अर्थ हैं। पहला, इसका यह मतलब है एकता है कि यीशु फिर से अपने चेलों के पास पवित्र आत्मा के रूप में आएगा। दूसरा, उसका यह अर्थ है, संभव है कि वह अपने पुनरुत्थान के बाद शारीरिक रूप में अपने चेलों के समक्ष प्रकट होगा। ये दोनों अर्थ हम सच है कि हम सच मानते हैं। तो यहाँ पर संसार, यीशु ने कहा, संसार मुझे नहीं देखेगा। तो अब ये यीशु अगले दिन मरने वाला था। उसके पश्चात यह संसार के अविश्वासी लोगों को फिर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ अपने चेलों को दिखाई देगा। हालेलुया। परंतु तुम मुझे देखोगे। उन्होंने देखा, मरकर जी उठने के बाद उन्होंने देखा। यूहन्ना 20:19-26, यीशु मृत में से जी उठा था। हालेलुया। मृत में से भी जी उठा था, लेकिन उस पर विश्वास करने वाले लोगों पर प्रकट हुआ था। तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15:3-8, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उसके भौतिक सांसारिक शरीर को मार डाला गया था। यीशु मसीह के शरीर को मार डाला गया था, तो भी निरंतर जीवित था, क्योंकि वो शरीर को तो उन्होंने मार डाला था। उन्होंने कहा था कि हम यीशु को मार डालेंगे तो मिरास हमारी हो जाएगी। ये सब शैतान की बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन यीशु मसीह ने उन शैतान दुष्ट से भी वो विजयी हो गया, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए हम उसके चेले भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। उस पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति और मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। हम भी हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान के कारण हम भी हमेशा जीवित रहेंगे। हमारी एक उम्मीद है, एक आशा है कि यीशु में जीवन है। यीशु जब मृत्यु में से जी उठा है, तो आज जितना भी यीशु पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए एक उम्मीद है, आशा है कि हम जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हम केवल यीशु पर प्रेम करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कहने से नहीं, लेकिन हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों 15:54, उस दिन अर्थात यीशु
के पुनरुत्थान के दिन चेले मसीह के आत्मिक स्वभाव को महसूस करेंगे, नहीं महसूस करेंगे। उस दिन यीशु ने उन पर अपनी श्वास फूकी थी। उसने कहा पवित्र आत्मा लो, ये उसने कहा ग्रहण करो। हम यूहन्ना 20:22 में हम पढ़ते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा ग्रहण करते ही पूरी तरह यहाँ उन चेले लोगों ने महसूस किया कि सचमुच यीशु पिता में था। हालेलुया, यीशु पिता में था। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अब यीशु में थे, यीशु अब पवित्र आत्मा के द्वारा उनमें था। हालेलुया। इसलिए मैं प्रियो, हम मसीह के हैं। यदि हम मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो मसीह ने अपने कीमती लहू बहाकर हमारा मूल्य चुका के हमें खरीद लिया है। तो अब हम संसारिक नहीं, हम मसीह के हैं। मैं प्रियो, हम मसीह के हैं तो मसीह के वचन का हमें पालन करना चाहिए, उसके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर बनाने से पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषाएं वो परमेश्वर से दूर कर रही थी। मेरे प्रियो, आज भी एक इंसान के जीवन में यही बातें हैं कि वो अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपने ही स्वयं स्वभाव के कारण मसीह से दूर हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में करता हूँ। फिर भी पौलुस कहता है मैं तो मर गया, अब जीवित न रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है करके यहाँ पर पौलुस भी यही बातें कहता है कि अब यदि हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं, एक आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो हम अपने शरीर की अभिलाषाओं, इच्छाओं के कारण हमें मरना होगा। हालेलुया। तब हम आत्मिक जीवन में मरना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, हम कहते तो है पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। क्या हमारा जीवन पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन है? क्या हमारा जीवन वचन के अनुसार है? हम वचन का पूरे आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? हालेलुया। इसलिए हम केवल विश्वास करने से नहीं, केवल बोलने से नहीं, लेकिन हमें करना पड़ेगा, हमें खुद कीमत चुकाना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर को पाएंगे। मेरे प्रियो, खोजो, ढूंढो, जरूर मिलेगा। उसको खटखटाओ, कोई ना कोई खोलेगा आपके लिए। हालेलुया। खटखटाओ, क्योंकि खटखटाने से कोई ना कोई दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन वो खटखटाने से वो यीशु हमारा घर का मालिक है, वो ज़रूर खोलेगा, क्योंकि वो हमारा मित्र है, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है। वो जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है, लेकिन वो ज़रूर हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा, क्योंकि उसने खुद कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ, मैं खटखटाता हूँ। तो हम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, तो वो हमारे लिए क्यों खोलेगा? मेरे प्रियो, यही कारण है, हम अपने दिल को बंद करके रख दिया है। प्रभु के लिए हम खोलना नहीं चाहते हैं, हम दुष्ट के लिए दरवाज़ा खोल कर रख देते हैं और प्रभु के लिए दरवाज़ा बंद करके रख देते हैं। यही कारण है हमारे जीवन में कोई भी कार्य सफल न होने के कारण, कोई भी प्रार्थना का उत्तर न मिलने के कारण हमारे जीवन में आज यही बातें आती है कि हम खुद सोचते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। फिर कई लोग पवित्र आत्मा को कोसने लगते हैं, यीशु मसीह को कोसने लगते हैं, परमेश्वर को कोसने लगते हैं। मेरे प्रियो, आप कोसते रहिए, आप दोष लगाते रहिए, लेकिन याद रखना इन सारे एक एक बातों का आपका न्याय होगा। यदि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई पाना चाहते हैं, तो हमें कीमत चुकानी होगी।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करनी होगी। कुरनेलियुस ने क्या किया? कुरनेलियुस एक बड़े पद वाला व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति ने कैसे पाया परमेश्वर को? उसने परमेश्वर की सारी बातों को पालन किया, उसने आज्ञाओं का पालन किया। परमेश्वर ने उसके भेंट, दशमांश, प्रार्थना, परमेश्वर को स्मरण आ गया, परमेश्वर के सम्मुख आ गया। इसलिए परमेश्वर ने देखा ये ईमानदार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप भी ऐसे परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहिए, ईमानदार रहिए, प्रभु जरूर मिलेगा। आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा हो।